क्यों नहीं चला? चलो, गुड इवनिंग, राधे राधे। 5 से 10 मिनट जो कल हमने पढ़ाया था, क्योंकि 2 बच्चे नहीं आए थे तो उनका नुकसान हो जाएगा, तो जो लोगों ने पढ़ा है प्लीज पेशेंस बनाए रखेंगे। रीना और यामिनी, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे चक्कर में ही मैं रिपीट कर रहा हूँ सारी बातें। हमने पढ़ा नमस्ते सर। नमस्ते। हमने पढ़ा सेक्शन 7 बीएसए का। सेक्शन 7 बीएसए का पढ़ा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 7 क्या कहता है। मैंने उसको आपको याद करने का एक बेसिक हिंट बताया, IES, RIP, FPR, these 9 alphabet easily help you to remember section 7. IES, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, ठीक है। I फॉर ऐसा फैक्ट जो इंट्रोडक्टरी फैक्ट है, वो फैक्ट आपको रेलेवेंट होता है पर्टिकुलर केस में। ऐसा फैक्ट जो इंट्रोडक्टरी फैक्ट है, फैक्ट एंड इश्यू से या रेलेवेंट फैक्ट से, और वो किसी चीज को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो दैट फैक्ट इज रेलेवेंट फैक्ट। दूसरा, ऐसा कोई फैक्ट जो किसी चीज को एक्सप्लेनेटरी है, एक्सप्लेन कर रहा है, फैक्ट एंड इश्यू को या रिलेवेंट फैक्ट को, तो भी वो क्या है, वो रिलेवेंट है, ठीक है। फिर ऐसा कोई फैक्ट जो सपोर्टिंग है मेन इश्यू से, मेन इश्यू जो बोन ऑफ कंटेंशन है उसको सपोर्ट करता है, सपोर्टिंग इन नेचर, IES, वो भी फैक्ट क्या है, रेलेवेंट फैक्ट है। फिर RIP, ऐसा कोई फैक्ट जो रिबटिंग फैक्ट है, किसी दूसरी बात को वो रिबट करता है, वो भी फैक्ट क्या है, रेलेवेंट फैक्ट है। I फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ थिंग्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थिंग्स, किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई फैक्ट है, तो वो भी क्या है, रेलेवेंट फैक्ट है। फिर उसके बाद आता है P, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन, किसी पर्सन के आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई फैक्ट अगर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, वो भी फैक्ट रेलेवेंट है, तो RIP, रिप। उसके बाद FPR, F फॉर ऐसा फैक्ट जो फिक्सेशन ऑफ टाइम को बताता हो, फिक्सेशन ऑफ टाइम को बताता हो, या फिर P, FPR, फिक्सेशन ऑफ प्लेस को बताता हो, वो भी फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट है। और लास्ट में आता है R, ऐसा फैक्ट जो रिलेशन ऑफ पार्टीज के बारे में बताता हो या रिलेशन ऑफ थिंग्स के बारे में बताता हो, तो वो भी क्या है, फैक्ट, रेलेवेंट फैक्ट है, ठीक है। तो IES, RIP, FPR, these 9 facts are relevant under section 7, पहली बात। दूसरी बात हमने आपको बताई थी कि इंट्रोडक्टरी फैक्ट का इलस्ट्रेशन ए बात करता है इंट्रोडक्टरी फैक्ट का। क्या है इलस्ट्रेशन ए? इलस्ट्रेशन ए ये कहता है कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर विल के ऊपर क्वेश्चन है कि ये विल वंदना सरन की है या नहीं है। दिस क्वेश्चन वाज रेज्ड बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ दैट वेदर द पर्टिकुलर एलिज्ड विल इज अ विल ऑफ वंदना और नॉट। अब मान लीजिए वंदना के माध्यम से वो विल की जो जमीन है, जो प्रॉपर्टी है, वो जिसको मिली है, स्टेट ऑफ दैट प्रॉपर्टी जो उस एलिज्ड विल में है, तो ये प्रॉपर्टी की स्टेट जो है, जो अभी स्थिति है, ये इस विल को क्या कर रही है, इंट्रोड्यूस कर रही है, इस विल को इंट्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। अदरवाइज ये प्रॉपर्टी अगर किसी और के कब्जे में होती, तो जाहिर सी बात है वो विल किसी और के नाम पे लिखी गई है, किसी और को दी गई है। लेकिन मान लीजिए सर्टेन वंदना ने विल किया और वो विल यामिनी को गई, तो यामिनी के पास वो प्रॉपर्टी है, तो वो कह देगी स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है आज की डेट में, तो ये देखो उस विल के को क्या कर रही है, इंट्रोड्यूस कर रही है, उस विल को इंट्रोड्यूस कर रही है, उस विल को क्या कर रही है, इंट्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? उस प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी आज की डेट में है मेरे पास, कहां से आई, विल से आई, तो विल को इंट्रोड्यूस कर रही है, सीधी सी बात है। अगर मेरे पास ना होती तो कैसे इंट्रोड्यूस करती, वो कैसे इंट्रोड्यूस करती, फिर तो इंट्रोड्यूस ही नहीं कर पाती। तो ये आज मेरे पास जो संपत्ति है, उस प्रॉपर्टी के, उस विल के माध्यम से, उस वसीयत के माध्यम से, ये एक रेलेवेंट है कि ये प्रॉपर्टी आज की डेट में मेरे पास है, स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी मेरे पास है, तो ये रेलेवेंट है, ठीक है, ये रेलेवेंट है। फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन C हमने आपको पढ़ाया था, जिसमें हमने कहा शून्यम महाजन पठानकोट में, इनकी कॉलोनी में एक हत्या होती है। हत्या होती है 4 बजे, 4:30 बजे शून्यम महाजन घटना स्थल से फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आ जाती हैं। पुलिस जब मौके पे पहुंचती है तो पता चलता है लोकेलिटी में कोई नहीं भागा, सिर्फ और सिर्फ शून्यम महाजन अपने घर को छोड़कर भागी हैं। अब क्या ये सेक्शन 6 में सब्सिक्वेंट कंडक्ट में रेलेवेंट नहीं है?
एब्सकॉन्डर का भागना, एब्सकॉन्ड करना ऑफेंडर का, तो रेलेवेंट है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट है। लेकिन शून्यम महाजन ने कोर्ट में ये कहा कि साहब ये देखो मेरी फ्लाइट की टिकट ये पहले से 4:30 बजे बुक थी, मेरे पास एक अर्जेंट जो अब दो सिनेरियो बन सकता है, हो सकता है इसकी प्री प्लान्ड जर्नी हो, या फिर 4 बजे के बाद कोई अर्जेंट मीटिंग आ गई हो, बिजनेस मीटिंग, उसके बाद ये गई हो। तो दोनों ही सिनेरियो में अगर ये दिखा देती है कि साहब मेरी जो अर्जेंट मीटिंग थी उसकी वजह से मैं दिल्ली गई, तो ये क्या कर रहा, उस सब्सिक्वेंट कंडक्ट को रिबट कर रहा है। तो ये भी फैक्ट क्या है, रेलेवेंट फैक्ट है। अब मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द डिटेल्स ऑफ मीटिंग, हम बिजनेस मीटिंग की डिटेल से कंसर्न नहीं है, हमें बस ये देखना है कि वेदर दैट पर्टिकुलर बिजनेस मीटिंग वाज अर्जेंट इन नेचर और अ वर्क फॉर विच रीजन द शून्यम महाजन लेफ्ट द प्लेस, वो अर्जेंट इन नेचर था या नहीं था, हमारा कंसर्न इसी से है बस। तो अगर ये अर्जेंट इन नेचर दिख रहा है तो ये रिबटिंग फैक्ट नहीं है, रिबटिंग फैक्ट नहीं है, दिस इज रिबटिंग फैक्ट, दिस इज रिबटिंग फैक्ट, क्योंकि ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट को क्या कर रहा है, रिबट कर रहा है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट को रिबट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा, हेडिंग डलवाई थी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, टीआईपी। टीआईपी का मतलब कि किसी मान लीजिए सड़क पे प्रियंका जा रही हैं, इनका कोई फोन छीन लिया, बाइक से दो हमलावर आए और इनका फोन छीन के भाग गए। इसने बस उन दोनों का हुलिया देखा, गाड़ी का नंबर देखा, गाड़ी का नंबर देखा, या मान लो गाड़ी पे कोई निशान बना हो, नंबर ना देखा हो, ठीक है। तो प्रियंका ने सिर्फ गाड़ी का नंबर देखा या कोई निशान पर्टिकुलर देखा, और देखने के बाद इसने दोनों लोगों को देख लिया कि हाँ, एक 5 फुट का था, एक 5.5 फुट का था, उसके मुंह पर एक क्रॉस का निशान था, एक क्रॉस का निशान था, ठीक है, उसके मुंह पर एक क्रॉस का निशान था। अब जब एफआईआर हो जाती है, एफआईआर होने के बाद पुलिस ने कई लोगों को उठाया मौके से सस्पेक्ट के तौर पे, फिर प्रियंका को बुलाया गया कि क्या आप हमलावरों को पहचान सकती हैं, तो प्रियंका कहती है हाँ मैं पहचान सकती हूँ। तो एक लाइन में खड़ा करके ये चेक करवाया गया कि क्या आप पहचान के बताइए कौन है, ठीक है। अब सिर्फ मान लीजिए 2 लोगों को खड़ा करवाते, हो सकता है प्रियंका मैलिस हो जाती, किसी को बता देते यही वाला आदमी खड़ा था। ये प्रॉपर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं है। फिर हमें क्या करना होगा, जैसा हुलिया प्रियंका ने बताया है उसी प्रोपोर्शनेट, उसी से रिजेंबलेंस करते हुए चेहरों को एक लाइन में 5:1 के लाइन में खड़ा करना होगा। 5 अन जो है आइडेंटिफाइड पीपल, और एक वो एक्यूज जिसका फेस और जिसका फीचर एक्यूज्ड का अन्य लोगों से मिलता हो। तो 5 लोग सही आदमी खड़े होंगे, इनोसेंट आदमी खड़े होंगे, और एक एक्यूज इसी में मिक्स कर दिया जाएगा। अब प्रियंका से कहा जाएगा कि अब पहचानो अब तुम पहचानो। तो अगर वहां ये एक्यूज को पहचान लेती है तो पुलिस इस नतीजे पे पहुंच जाएगी कि दैट द इन्वेस्टिगेशन इज इन अ राइट डायरेक्शन। ये कोई सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। द पर्पज ऑफ टीआईपी बाई पुलिस इज जस्ट टू नो वेदर द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन इन राइट डायरेक्शन और नॉट। लेकिन यहीं पर अगर ये टीआईपी में मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस हो जाए, अगर मजिस्ट्रेट प्रेजेंस हो जाती है, तो अब ये टीआईपी का वेटेज बढ़ गया, अब इस टीआईपी का वेटेज बढ़ गया। अब ये एक एविडेंस बन गया, लेकिन वीक सॉर्ट ऑफ एविडेंस बन गया, वीक काइंड ऑफ एविडेंस बन गया, जिसका पर्पस ट्रायल के समय कोरोबरेशन के लिए, विटनेस के स्टेटमेंट का कोरोबरेशन के लिए, या विटनेस के स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना। इतनी समझ में आई बातें? कल मैंने एक छोटी सी क्लिप दिखाई थी, थोड़ा सा वो क्लिप देख लो, जिससे कि तुम्हें पता चल जाए कि टीआईपी होती कैसे है। जो लोगों ने कल देखा था, एक छोटी क्लिप दिखाई थी मैंने आपको, 10 सेकंड की क्लिप है, वो देख लो एक बार। इसमें एक ब्लाइंड लड़की के साथ रेप होता है, ब्लाइंड लड़की के साथ रेप होता है, और इस लड़की को ये सोल विटनेस है, इसको ये देख नहीं सकती है, तो ये छू के टीआईपी कर रही है कि उसके फेस का फीचर क्या था, उसके फेस का फीचर क्या था, उस बेसिस पे ये टीआईपी कंडक्ट की जा रही है। ठीक है, उस बेसिस पे ये टीआईपी कंडक्ट की जा रही है। तो टीआईपी प्राइवेट आदमी करेगा तो उसकी कोई मीनिंग नहीं है, अगर वो टीआईपी प्राइवेट पर्सन करता है तो उसकी कोई भी मीनिंग नहीं होती। लेकिन अगर टीआईपी पुलिस वाला करता है तो इसकी क्या है कि बस और एक पर्पज है कि टीआईपी करने का पर्पज ये है कि
इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग इन ए राइट डायरेक्शन। ये है, एक बार ये सीन देखना। तो माइकल हाँ बोलिए। इधर आ। क्या हुआ सर? सर साथ चलो, कुछ बात करनी है। हाँ बताइए तो। चलो। बेटी छोड़ो से, आप पीछे ले जाओ। अब यहाँ पर जो विक्टिम का, यहाँ पे जो विक्टिम का रिएक्शन है, जब वो सही एक्यूज्ड को पहचान ले रही है तो विक्टिम का रिएक्शन क्या है? बड़ा नेचुरल रिएक्शन है। ये रिएक्शन रेलेवेंट है। ये रिएक्शन क्या है? बहुत रेलेवेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये रिएक्शन आगे आके ट्रायल में कोरोबोरेशन या कॉन्ट्राडिक्शन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। ये क्या है ये? लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ जो जितने भी जो ये टीआईपी कंडक्ट की गई है, ये टीआईपी इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस वाला की गई है। ये टीआईपी इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस वाला की गई। इसका पर्पस सिर्फ इतना है कि वेदर द इन्वेस्टिगेशन इन राइट डायरेक्शन और नॉट, सही एक्यूज को पकड़ने के लिए हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ मजिस्ट्रेट भी अगर होता तो ये एक वीक सॉर्ट ऑफ एविडेंस बन जाता, जिसका पर्पस हम कोरोबोरेशन के लिए या कॉन्ट्राडिक्शन के लिए ट्रायल के समय कर सकते थे, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया टीआईपी कौन करवाएगा, हु विल कंडक्ट टीआईपी। टीआईपी कैन बी कंडक्टेड बाय प्राइवेट पर्सन, लेकिन उसका यूज क्या है? मैं सड़क पे जाके कहूं कि ये आदमी मर्डरर है, इसका क्या मतलब है? देयर इज नो यूज of TIP when it is conducted by a private person, there is no use. लेकिन on the other hand, if a TIP is conducted by पुलिस वाला, it is some sort of use. और sort of use क्या है? The investigation is going in a right direction. Investigation is going in a right direction. ठीक है, क्योंकि हर केस में हमें accused के बारे में नहीं पता होता। दो प्रकार से accused होते हैं, एक named accused, एक unnamed accused। एक ज्ञात अपराधी, एक अज्ञात अपराधी। आधे से ज्यादा घटना तो अज्ञात अपराधी करते हैं, तो उनको कैसे पहचानोगे? किसी विटनेस के माध्यम से ही तो पहचानोगे। और तीसरा टीआईपी बाई मजिस्ट्रेट, इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दोनों मजिस्ट्रेट आ जाते हैं। अगर कोई तुमसे पूछे क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टीआईपी करा सकता है, तो कहना यस, टीआईपी कैन बी कंडक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आल्सो, बट द लॉ सेज एंड डिजायर द मजिस्ट्रेट who is judicial magistrate and senior competent experienced judicial magistrate, वो अगर टीआईपी कराता है तो उसकी सॉर्ट ऑफ वैल्यू ज्यादा होती है, बजाय कि जो नए जुडिशियल ऑफिसर हैं, अगर वो टीआईपी करवाएंगे तो उसकी सॉर्ट ऑफ जो वैल्यू होगी वो कम होगी। इसीलिए टीआईपी को हमेशा सीनियर जो आदमी होता है, एक्सपीरियंस जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, वो टीआईपी में रहता है, क्योंकि उसके पास एक क्या कहते हैं, ज्यादा सेंस ऑफ एक्सपीरियंस है। इसीलिए वी ऑलवेज प्रिफर अ सीनियर एक्सपीरियंस जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रेजेंस इन द टीआईपी, ठीक है। पुलिस वाले टीआईपी कहीं भी करवा सकते हैं, पुलिस स्टेशन में भी करवा सकते हैं, कहीं भी करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब मजिस्ट्रेट टीआईपी करवाएगा तो पुलिस स्टेशन में मजिस्ट्रेट नहीं करवाएगा। पुलिस स्टेशन में मजिस्ट्रेट नहीं करवाएगा, कहां करवाएगा? जो सेंट्रल जेल होगी या डिस्ट्रिक्ट जेल होगी, उसके भीतर टीआईपी कंडक्ट करवाई जाएगी। और कोई भी पुलिस वाले की प्रेजेंस टीआईपी के दौरान नहीं होगी। एवरी पुलिस पर्सनल विल बी asked to leave the place where TIP is going to be conducted। अब उसको बाहर भेज दिया जाएगा, और कोई भी जेल अथॉरिटी का मेंबर भी वहां नहीं रहना चाहिए एक्सेप्ट मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट ये एश्योर करेगा कि किसी प्रकार का थ्रेट, किसी प्रकार का फियर विटनेस के ऊपर या विक्टिम के ऊपर नहीं है while conducting the TIP, while conducting the identification of a person accused in a commission of crime, ठीक है, ये वो एश्योर करेगा। अब तीन बातें फिर मैंने आपको बताई थी, तीन बातें अब हो सकती हैं कि विटनेस या विक्टिम टीआईपी में किसी को पहचाने और ट्रायल में मना कर दे, टीआईपी में किसी को पहचाने और ट्रायल में मना कर दे, ऐसा हो सकता है। दूसरी कंडीशन, टीआईपी में भी ना पहचाने और ट्रायल में भी ना पहचाने। और तीसरी कंडीशन, टीआईपी में ना पहचाने और ट्रायल में पहचान ले। यही तीन सिनेरियो बन सकते हैं। दोनों में ना पहचाने, जैसे मान लो मैंने पूरी हत्या देखी, मुझे पता है वो 6 फुट का आदमी था जिसने हत्या की है, ठीक है, 6 फुट का आदमी था जिसने हत्या की है। अब जब मुझे टीआईपी के लिए मैं गया, मैंने कहा साहब ये तो है ही नहीं, क्या पता मैं पैसा ले लिया हूँ, मैंने मौके से मना कर दिया, मैंने टीआईपी नहीं किया।
कोर्ट में क्या पता मुझे दूसरी पार्टी ने और पैसा दे दिया, नहीं अब पहचान लो, मैंने कोर्ट में पहचान लिया। एक सिनेरियो ये बन सकता है। दूसरा सिनेरियो, ना टीआईपी में पहचाना और ना ट्रायल में पहचाना, ना कोर्ट के सामने पहचाना ना टीआईपी में पहचाना, मजिस्ट्रेट के सामने भी नहीं पहचाना, कोर्ट में भी नहीं पहचाना। तीसरी सिनेरियो ये बन सकता है, टीआईपी में मैंने पहचान लिया, कोर्ट में क्या पता मुझे रुपए मिल गए हो, मैं मना कर दूं साहब मैं तो नहीं जानता ये कौन आदमी है, पहली बार देख रहा हूं। तो यहाँ पे रोल आ जाता है मजिस्ट्रेट का। मजिस्ट्रेट कहेगा साहब मैं खड़ा था मौके पे और मेरे सामने ये इसने जो है पूरी टीआईपी कंडक्ट हुई है, बिना किसी फियर के, बिना किसी फेवर के, बिना किसी कंपल्शन के, बिना किसी थ्रेट के, बिना किसी इंड्यूसमेंट के, बिना किसी कोवर्जन के। तो वहां पे जो मजिस्ट्रेट अपना बयान देगा वो एक कोरोबोरेशन या कॉन्ट्राडिक्शन की तरह यूज किया जाएगा, एक सॉर्ट ऑफ एविडेंस की तरह यूज किया जाएगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट इज अ जुडिशियल ऑफिसर और वो मौके पे था जब टीआईपी कराई गई और अब ट्रायल के दौरान वो विटनेस मना कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट का बयान यहाँ पर एक वेटेज, एक सॉर्ट ऑफ एविडेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना। ठीक, यहां तक क्लियर है? ये सारी बातें मैंने कल पढ़ा दी थी, ठीक है, ये सारी बातें मैंने कल पढ़ा दी थी, फॉर द सेक ऑफ रिवीजन मैंने सिर्फ दोबारा से बताई हैं। फिर मैंने आपको बताया था एक मधुमिता शुक्ला का केस, मधुमिता शुक्ला का केस जिसमें पूर्व उत्तर प्रदेश के मंत्री अमरमणि त्रिपाठी चार्ज किए गए थे मर्डर के केस में। वहां पर जब टीआईपी कंडक्ट करवाई गई तो मधुमिता शुक्ला एक घर में रह रही थी, वो एक पोएट थी, एक नौकर जिसकी उम्र 12 से 13 वर्ष रही होगी, जिसका नाम देशराज था। देशराज था, चाय बनाते समय घर का दरवाजा नॉक होता है, मधुमिता शुक्ला कहती हैं देशराज जाओ देखो गेट पर कौन आया है। देशराज जैसे ही डोर खोलता है, दो आदमी अंदर आते हैं और मधुमिता शुक्ला का हत्या कर देते हैं। ये देशराज ने दो लोगों को देखा, बाद में देशराज ने दो लोगों की शिनाख्त करने के लिए जब टीआईपी करवाई गई तो दोनों को उसने पहचान लिया, दोनों को उसने पहचान लिया। डिफेंस का कहना यह था, डिफेंस का ये कहना था ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने कि देशराज ने पहले ही अक्यूज्ड को टीवी पे देख लिया था। जब पहले ही किसी की आइडेंटिटी स्टैब्लिश हो गई तो दिस टीआईपी इज नो कॉन्क्रीट टीआईपी, नो वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, क्योंकि पहले से हमने किसी को देख लिया। इसीलिए अमूमन कोई भी अपराध होता है जब, तो अक्यूज्ड को, अपराधी को चेहरा छिपा लिया जाता है, अपराधी का चेहरा छिपाया जाता है कि कोई उसकी आइडेंटिटी ना देख पाए। ऑन द सेम हैंड विक्टिम या विटनेस, विक्टिम या विटनेस जो टीआईपी करने जा रहा है उसका भी चेहरा ढक दिया जाता है। अगर इस केस में देखो तो चूंकि ये रेप विक्टिम थी, इसका तो वैसे भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं हो सकती, इसने भी दुपट्टे से पूरा चेहरा ढका हुआ था। मान लीजिए हम आप टीआईपी करने जा रहे हैं तो हमारा भी चेहरा ढका जाएगा। रीजन इसका क्या है कि कल को एक्यूज्ड या एक्यूज्ड से रिलेटेड कोई आदमी हमें थ्रेट न दे पाए, हमें किसी प्रकार का अनड्यू इन्फ्लुएंस ना कर पाए, और मेरी भी जान की सुरक्षा करना पुलिस की जिम्मेदारी है। इसलिए मेरी भी विटनेस की भी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाता है टीआईपी के दौरान। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ या ना। यहां तक सारी समस्या क्लियर? तो देशराज पांडे को देशराज जो नौकर था, एक तो सवाल ये उठा कि उसने चेहरा पहले देख लिया था। दूसरा सवाल कोर्ट के सामने ये उठा, डिफेंस ने ये सवाल उठाया कि जो 5:1 का रेशियो होना चाहिए कि 5 आदमी नॉर्मल खड़े होंगे, एक एक्यूज्ड खड़ा होगा, इस रेशियो का पालन, कंप्लायंस नहीं किया गया टीआईपी को होल्ड करते समय, इस रेशियो को नहीं किया गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर शून्यम महाजन जानती हैं कि अपराधी कौन है तो क्या टीआईपी करवाने की कोई रिलेवेंसी है? फिर क्यों कराना टीआईपी? भाई मुझे पता है कौन आदमी है तो टीआईपी कराने की कोई रिलेवेंसी है? मुझे आप ये बताओ। बड़ा कॉमन सेंस का सवाल है कि अगर मुझे अभियुक्त के बारे में पता है तो टीआईपी का क्या मतलब है? इसका मतलब टीआईपी हर केस में नहीं कराई जाती, टीआईपी हर केस में नहीं कराई जाती। कोई पूछे जुडिशियल मजिस्ट्रेट, नया वाला मजिस्ट्रेट भी टीआईपी कर सकता है? यस कर सकता है, कोई बार नहीं है, कोई बार नहीं है। लेकिन एज अ रूल ऑफ प्रूडेंस, एज अ रूल ऑफ कॉशन, हम एक्सपीरियंस्ड जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनको टीआईपी में प्रेजेंस के लिए हमेशा प्रेफर करते हैं। ठीक है, यहां तक सब बात क्लियर है? बोलो हाँ या ना। यहां तक किसी को कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लो, अभी तक कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लो। यामिनी और ब्रीना, जो मैंने कल लिखवाया था, किसी से भी, चाहे वंदना से, चाहे भावना, चाहे शून्यम, किसी से, दिव्यानी से लेकर लिख लेना। 2-3 पेजेस मैंने लिखवाए हैं, बहुत जरूरी है। और एक चीज मैंने आपको कल बताई थी कि सीआरपीसी में
सेक्शन 54A आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन 2005 में जोड़ा गया था और नई BNSS में आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन सेक्शन 54 में 54 में प्रोवाइडेड है। वहां भी हम TIP की ही बात करते हैं और ये कहते हैं जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो रिक्वेस्ट करता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, मतलब सब इंस्पेक्टर जो कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है, उससे रिक्वेस्ट करता है कि साहब मजिस्ट्रेट को बुला लीजिए और उनके सामने TIP करवा ली जाए, जिससे कि ये सम सॉर्ट ऑफ एविडेंस हम बना लें कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो चार्जशीट बनेगी तो हम कलेक्शन ऑफ एविडेंस को और अच्छे से बारीकी से परख लें। इसीलिए मजिस्ट्रेट को वो रिक्वेस्ट करते हैं कि मजिस्ट्रेट साहब अपनी प्रेजेंस दर्ज करवाइए यहाँ पे। ठीक है, ये बात समझ में आई, हाँ या ना? अब सवाल ये है कि मान लो मजिस्ट्रेट आ ही नहीं रहा है, मजिस्ट्रेट आ नहीं रहा है, अब TIP कंडक्ट हो गई, अब क्या किया जाए? एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा, मजिस्ट्रेट को गुड फेथ में हमने रिक्वेस्ट किया फिर भी नहीं आ रहा है, अब क्या किया जाए? तो ये 2-3 सिनेरियो हैं जिसमें हमको देखना पड़ेगा कि क्या होता है, पहली बात। तीसरा, TIP की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है? इट इज अ वीक सॉर्ट ऑफ एविडेंस, वो भी तब जब TIP मजिस्ट्रेट के सामने हो। अगर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं है, पुलिस वाले के सामने है, तो पुलिस वाले के सामने की TIP का कोई अर्थ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसका ये अर्थ है कि द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, नॉट मोर देन दैट। मजिस्ट्रेट के सामने है तो सम सॉर्ट ऑफ वीक एविडेंस फॉर द पर्पस ऑफ कोरोबोरेशन और कंट्राडिक्शन ड्यूरिंग द ट्रायल, इसका पर्पस हो सकता है। ठीक है, अब लिखो, क्या कोई समय है TIP करवाने का? कोई समय है, निश्चित समय है TIP कब करवाई जाए? TIP कब करवाई जाए? हमेशा हमारी ये कोशिश होती है TIP एट अर्लीस्ट कराई जाए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी TIP को हमें कंडक्ट करवाना चाहिए। अब मान लो कोई एक्यूज्ड है, तुमने देखा वो रिपोर्टर मुंह हाथ लगा दे रहे हैं, अपराधी जा रहा है, पूछ ले रहे भैया कुछ बोलो, आप अपराध के बारे में क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, हमारा सवाल ये है कि जब उसने वॉइस सैंपल दे दिया या कोई उसने आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी, तो अब TIP करवाने क्या पर्पस है? इंटरव्यू अगर किसी ने दे दिया कोई न्यूज चैनल पे या किसी समाचार पत्र पे कोई इंटरव्यू दे दिया, तो वहां भी TIP का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब तो एक्यूज्ड की आइडेंटिटी पता लग गई सबको, तो वहां भी TIP का कोई अर्थ नहीं है। अब लिखो, उसी के आगे लिखो जहां से मैंने लास्ट किया था। 3 सिचुएशन बनाई थी शून्यम, लास्ट में 3 सिचुएशन बनाई थी ना? 3 सिचुएशन वर देयर। तीनों सिचुएशन क्या थी जल्दी से बताओ, तीनों सिचुएशन क्या थी जल्दी से बताओ। व्हाट वर 3 सिचुएशंस वी डिस्कस्ड यस्टरडे? सर पहली ये थी कि अक्यूज्ड ने अक्यूज कह रही हूँ विटनेस ने TIP जब हो रही है तब तो तब आइडेंटिफाई नहीं किया, लेकिन कोर्ट के सामने आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरी थी कि उसने कोर्ट के सामने भी नहीं किया और TIP में भी नहीं किया। ठीक है, तीसरी थी कि उसने TIP में तो आइडेंटिफाई किया लेकिन अब कोर्ट के सामने नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट का रोल कब आएगा? यहाँ पे मजिस्ट्रेट का रोल कब आएगा? जब उसने TIP में किया है लेकिन कोर्ट के सामने नहीं कर रहा है। ठीक है, जुडिशियल TIP में किया। वेरी गुड, वेरी गुड। जुडिशियल हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी अपनी बात कह सकता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भी रिमांड की पावर होती है। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है तो 7 दिन के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी रिमांड पे भेज सकता है अंडर सेक्शन 167 ऑफ CRPC, अगर पढ़े हो तो। ठीक है, नए वाले में तो 187 में चला गया, आई गेस 187 में। पढ़ाते ही CRPC को। ठीक है, पढ़ाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, अब आगे लिखो, देयर इज नो टाइम, जहां से मैंने करवाया था उसी के आगे कंटिन्यू करो। देयर इज नो, स्टार बना के आगे पढ़ो। देयर इज नो टाइम लिमिट, आज बहुत लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये पेपर में 100% आएगा। देयर इज नो आइटा ऑफ डाउट कि आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर कट आएगा। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में आएगा, और अच्छा जो लिखेगा उसे ये नंबर मिलेगा। लिखेंगे सब, ठीक है, सबको TIP पता है, सबको TIP पता है, लेकिन कायदे से बहुत कम लोगों को पता है। ठीक है, TIP सबको पता है, शिनाख्त होती है, ये होता है, वो होता है, लेकिन कैसे होता है, क्यों होता है, कहाँ होता है, क्या एविडेंशियरी वैल्यू है, कौन करवाता है, ये निटी ग्रिटी सबको नहीं पता है। तो हमें कायदे से हर स्फेयर को कवर करना है। ठीक है, इसीलिए लिखवा रहा हूं कि कल को भूल जाओ तो अपना नोटबुक देख के सब याद आ जाए। ठीक है, लिखो आगे।
देर इज नो टाइम लिमिट फॉर, देर इज नो टाइम लिमिट फॉर। शून्य महाजन, तुमको मैंने जो टास्क दिया था लिखी नहीं तुम अभी तक। क्या सजा दी जाए तुमको? मैंने लिखा है पर मैंने भेजा नहीं क्योंकि ना वो बहुत प्लेन प्लेन लग रहा है, मतलब कि आपने कहा था ना सभी के केसेस लिख देना, मैं भेज दूंगी अभी। वो सिर्फ उससे कुछ ज्यादा समझ नहीं आएगा, वो यही है कि उस सेक्शन के ये केसेस हैं, इस सेक्शन के ये केसेस उतना है, ही वो ऐसे लिखना पता है लग और जाएगा। उतना ही लिखना, बाकी के लिए किताब है, बेरहक है, ग्रुप में नहीं पढ़ना। ठीक है, मैं भेज दूंगी अभी क्लास के और टाइम। यामिनी तुमको भी मैंने एक काम दिया है, वो भी कर देना कंप्लीट, ठीक है? वन सेक्शन 2(1)A से लेकर सेक्शन 2(1)Z तक सारी चीजें लिख देना। 5 चीजें क्या नई जोड़ी गई सीआरपीसी की, वो भी लिख देना, ठीक है? जिससे कि कोई ग्रुप देखे तो ऊपर नीचे करे तो काम की चीज दिखे, फालतू चीज ना दिखे, ठीक है? आज बहुत अच्छी चीज मैंने एक भेजी कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर लॉ स्टूडेंट आफ्टर knowing the difference between culpable homicide and murder, he knows everything about the prosecution, एवरीथिंग अबाउट द प्रॉब्लम। तुझे पता है किसी की हत्या होगी तो क्या होगा, तुझे पता है ये होगा तो वो होगा, ऐसे बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं फर्स्ट ईयर और जो पहली बार पढ़ते हैं। सब प्रोसिक्यूशन जानते हैं। अरे तेरे को पता है अभियुक्त एक्यूज, हम लोग कभी कभी लगता है हम ही लोगों को कुछ नहीं पता, यार ये तो बड़ा तेज निकला। सोक्रेटिस कह रहा है कि आई नो वन थिंग, सोक्रेटिस जैसा फिलोसोफर कह रहा है कि आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग, और फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट कह रहा है आई नो एवरीथिंग अबाउट द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। वाह क्या बात है, सब जानता है वो। सच्ची बता रहा हूँ ऐसा होता है, लड़ने लगेंगे भाई, उनको ही सिर्फ इतना पता है कि ये होगा, ये लड़ाई कर लेंगे आपसे। मैंने कहा भाई ठीक है, खुदा बख्श, खुदा बख्श, क्या किया जाए। देर इज नो टाइम लिमिट फॉर, कभी भी, हमेशा, हमेशा आपको सब कुछ पता है तो भी। टीआईपी पे मैं कल खोज रहा था रात में मनु पात्रा की वेबसाइट पे कि कोई ढंग का और केस दिख जाए, कोई रिसेंट केस दिख जाए, मनु पात्रा की वेबसाइट पे खोज रहा था, लेकिन मुझे मिला नहीं कोई ढंग का केस, क्योंकि ऑलरेडी सब केस पहले ही मिल गया। तो इसलिए खोज हमेशा जारी रहनी चाहिए, चाहे आप कितना भी पढ़ लें। देर इज नो टाइम लिमिट, देर इज नो टाइम लिमिट फॉर कंडक्टिंग टीआईपी, देर इज नो टाइम लिमिट फॉर कंडक्टिंग टीआईपी। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर डिस्कवरी प्लस कभी सब्सक्रिप्शन लेना तो वहाँ एक क्या कहते हैं वेब सीरीज है, लव सेक्स और धोखा, जिसमें दो 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 क्या कहते हैं सीजन है। एक में जो शबनम ने हत्या की थी 11 लोगों की, उस पर है, और एक अमरमणि त्रिपाठी वाली जो हत्या है मधुमिता शुक्ला की, उस पर है। बहुत रियल स्टोरी है दोनों, बहुत ज्ञान मिलेगा, कभी टाइम मिलेगा तो उसको देखना, ठीक है? कभी टाइम मिले, बहुत तुमको बहुत अच्छा लगेगा। और एक मूवी मैंने जो अभी दिखाई है, नीरू मूवी, जो डिस्कवरी पर है, नीरू मूवी अगर टाइम मिले तो जरूर देखना, ठीक है? चलो, देर इज नो टाइम लिमिट फॉर कंडक्टिंग टीआईपी, बट इट शुड बी कंडक्टेड एज अर्ली एज पॉसिबल, इट शुड बी कंडक्टेड एज अर्ली एज पॉसिबल। भावना लिखती रहो, क्योंकि कुछ कमी है तभी मेंस नहीं निकल पाया है, तो उसको हमको क्रॉस चेक करना है, उसको हमको इम्प्रूव करना है। देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है? और पूर्ण व्यक्ति वो है जो ईश्वर बन जाए। ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण में पूर्ण बन गया पूर्ण ही निकलेगा, जीरो में जीरो हटाओ तो जीरो ही आएगा। तो पूर्ण तो हम लोग है नहीं, हमेशा इम्प्रूवमेंट की वो स्कोप है, तो हमेशा इम्प्रूव करो, ठीक है? इट शुड बी कंडक्टेड एज अर्ली एज पॉसिबल, ब्रैकेट में लिखो डिले शुड बी अवॉइडेड, डिले शुड बी अवॉइडेड, डिले शुड बी अवॉइडेड। आरजेएस के एपीओ का मैंने सिलेबस भेजा था, देखा वो सिलेबस किसी ने? हाँ, वो सिलेबस देखा था? वेरी गुड, अरे वाह, बहुत अच्छे। इस सिलेबस में जरा एक मिनट, जरा क्या क्या भेजा था मैंने, एक मिनट देखो। आईपीसी, ठीक है, पहले इसमें मैं सोच रहा हूँ कि जो जो टॉपिक इसमें दिए गए हैं वो वाले हम लोगों ने किया है या नहीं किया, पहले यही वाला करेंगे, ठीक है? ऐसे ही बीएनएस वाले में भी जो जो टॉपिक इसमें दिया पहले यही करेंगे कि किया है कि नहीं किया है। हाँ, सीपीसी नहीं है, सीपीसी नहीं है, सीपीसी नहीं, सीपीसी क्यों होगा जी प्रोसिक्यूशन में? एविडेंस, एविडेंस हम पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है? एससी एंड एसटी एक्ट एक रह गया, आर्म्स एक्ट 2, जुवेनाइल जस्टिस 3, राजस्थान एक्साइज 4, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन पॉक्सो 5, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन 6, मेजर ऑफ प्रिवेंशन 7, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 7। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट से छोटा एक्ट तो धरती पर नहीं हो सकता है,
8 सेक्शन है टोटल शायद उसमें। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में कितने सेक्शन है? 8 है या 7 है? 17। 17 सेक्शन है। अच्छा हाँ, अरे काम के तो इधर ही है सारे, काम के तो इधर ही है, 4 5 6 7 8 यही काम के हैं, बाकी तो उधर उतने काम के नहीं है। ठीक है, तो एक काम करेंगे, ये तुम लोगों को मैं टास्क दूंगा कि तुमको करके आना है और फिर मैं पूछूंगा, उसी बहाने तुम्हारा इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं मेजर लॉ लेके चल रहा हूँ साथ साथ, और बाकी तुमको मैं काम दूंगा कि ये वाला एक्ट करके आना, मैं तुमसे पूछूंगा, पॉक्सो दे दूंगा, इसमें पूछूंगा सवाल क्या क्या बन सकता है। ठीक, तो तुम्हारे पार्ट से भी ईमानदारी, मेरे पार्ट से भी ईमानदारी। डिले शुड बी अवॉइडेड, ऑब्लिक करके डिले शुड बी अवॉइडेड, डिले नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब लिखो इन इन राजेश गोविंद जोगेश, नाम बड़ा खतरनाक है इसका, राजेश, इन राजेश गोविंद जोगेश, इन राजेश गोविंद जोगेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2000। सर ऐसे लग रहा है 3 आदमी के नाम है। क्या बच्चे? सर ऐसे लग रहा है 3 आदमी के नाम है। 3 आदमी नहीं, एक ही आदमी है, राजेश गोविंद जोगेश। राजेश, मने भी इनको लग गई। क्या क्या क्या, तुम्हें भी यही लगे? तो अन्नू यही दस रहा है। अरे क्या बात। अब मैं राजस्थानी बोलूंगी सर, बहुत हो गया पंजाबी। ठीक है, ओके, और यामिनी पंजाबी बोलेगी। राजेश गोविंद जोगेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो ऐसा होगा ना कि गोविंद इनके पापा का नाम होगा, जोगेश इसका सरनेम होगा, और राजेश इसका नाम होगा। लिख लिया केस, राजेश गोविंद जोगेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2000। लिखो आगे, द एक्सप्लेनेशन, जल्दी जल्दी लिखो थोड़ा सा, मैं चाहूं तो ना लिखवाऊं, लेकिन मुझे लगता है बिना लिखवाए काम नहीं चलेगा। द एक्सप्लेनेशन फॉर डिले वॉज गिवन, द एक्सप्लेनेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को शॉर्ट में आईओ लिख देना, थोड़ा टाइम बचेगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को शॉर्ट में I.O लिख देना। The explanation for delay was given by investigating officer that magistrate को M लिख देना, शॉर्ट में M करके गोला मार देना, सर्कल कर देना, याद रहेगा। That magistrate was not available, the magistrate was not available in Bombay, the magistrate was not available in Bombay for 5 weeks for supervising the test, मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये कह रहा है कि साहब जो मजिस्ट्रेट आने वाले थे टीआईपी के लिए, वो 5 हफ्तों तक बॉम्बे में थे ही नहीं, 5 हफ्तों तक बॉम्बे में थे ही नहीं। ठीक है, was not available in Bombay for 5 weeks for supervising the test, has not held satisfactory, न्यायालय कह रहा है ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आ रहा है। हाँ जी बताइए। टेस्ट के बाद क्या है? कहाँ के बाद? टेस्ट की। टेस्ट has not held satisfactory, कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का न्यायालय में कहना है कि साहब हमने 5 हफ्ते तक क्या कहते हैं बॉम्बे में जुडिशियल मजिस्ट्रेट था ही नहीं, तो इसलिए हमने टीआईपी सुपरवाइज नहीं करवाई। तो कोर्ट ने कहा कि ये कोई सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस वाले के पास नहीं था, दूसरे वाले के पास चले जाते, वही एक था क्या? इसका मतलब द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वॉज नॉट एक्टिंग इन अ गुड फेथ, इससे प्रिजम्पशन क्या निकल रहा है कि ये जो तुम ये रीजन बता रहे हो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट 5 हफ्ते तक बॉम्बे में था ही नहीं, इसलिए हमने टीआईपी सुपरवाइज नहीं करवाई, इसका मतलब ये है कि द आईओ वॉज नॉट कम टू द कोर्ट विद अ क्लीन हैंड, इट मीन्स आईओ वॉज हैविंग सम मैलिस इन द during the procedure of the investigation and not acted in a good faith। ये बात समझ में आई? जोगेश वाला केस समझ में आया? राजेश गोविंद जोगेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। एम आई क्लियर? वंदना, लितिका, क्लियर है? ठीक है, चलो अगला केस लिखो, मुरारी लाल
जीवाराम शर्मा, ये भी लग रहा है 3 नाम है। मुरारी लाल जीवाराम शर्मा, वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अगेन 1997। मुरारी लाल जीवाराम शर्मा, जीवाराम के बाद शर्मा छूट गया मेरे से, उसको लिख लेना, जीवाराम शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1997। इसमें लिखो डिले ऑफ, ये सारे केस इंपॉर्टेंट हैं, एवरी केसेस आर इंपॉर्टेंट, और बहुत छांट के मैंने निकाला है हर जगह से। मुझे लगता है पहली बार सुन रहे होगे ये केस, पढ़े पहले कितनी भी बार हो। भावना पढ़ी थी पहले ये वाला केस? सर वापस से बोलना। मैंने बोला बच्चे, मुरारी लाल जीवाराम शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ MH महाराष्ट्र 1997। इसमें लिखिए डिले ऑफ 2 months in holding TIP, delay of 2 months in holding TIP was held to be sufficiently explained, where investigating officer, where IO kept writing to the magistrate concerned, but he could not spare time due to his preoccupations। क्या कह रहा है ये? मान लीजिए किसी केस की तहकीकात प्रियंका ठाकुर कर रही हैं। प्रियंका ठाकुर is appointed as the investigating officer in a particular case. Now she started the process of investigation. अब जब घटना के 2 महीने तक TIP होल्ड नहीं हो रही है, TIP हुई नहीं, TIP टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड आयो नहीं कर रहा है। आयो का कहना यह है कि साहब मैं करना चाहता था और मैंने कई तमाम लेटर कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट को भेजे कि साहब आ जाइए, आप सुपरवाइज कर लीजिए, फिर मैं TIP कंडक्ट करवा देता हूं। लेकिन मजिस्ट्रेट के पास समय ही नहीं था। मजिस्ट्रेट प्री ऑक्यूपाइड था अपने कार्यों में, अपने जो है कार्यों में, पहले के जो कार्य उसके थे, पहले वर्कलोड उसके पास जो था उसमें वो लिप्त था, उसमें वो इंगेज्ड था। इस वजह से वो उसके पास समय नहीं मिल पा रहा था कि वो TIP कंडक्ट करवाने को इस जो है सुपरवाइज करने के लिए आ पाए। तो यहाँ पर अगर देखो तो क्या तुम्हें प्रियंका गुड फेथ में काम करते हुए दिख रही है? मुझे लगता है तुम्हें यहाँ प्रियंका गुड फेथ में काम करते हुए दिख रही है। देयर इज नो आइटा ऑफ डाउट इन इट, मीन्स द IO is acting in a good faith. That's why 2-month delay in holding TIP was held to be satisfactorily explained by the IO because the concerned magistrate could not give the time due to his preoccupation of workload. ठीक है? Am I clear? मुरारी लाल शर्मा, जीवाराम शर्मा, ये केस क्लियर है। पहला जोगेश वाला, उसमें नहीं माना, उसने कहा बॉम्बे में है ही नहीं साहब तो कैसे TIP करवा दें। दूसरे में अच्छा ये पुलिस वाले करना क्यों चाह रहे हैं TIP मजिस्ट्रेट के सामने? इसीलिए करना चाहते हैं कि सम सॉर्ट ऑफ एविडेंस बन जाए, वरना पुलिस वाले के सामने TIP कर दे वो तो इन्वेस्टिगेशन राइट डायरेक्शन में चल रही, इतना पता रहेगा, बाकी तो एविडेंशियरी वैल्यू उसकी जीरो है, उसका कोई पर्पज ही नहीं है कि नहीं?
उसका क्या पर्पज है? पुलिस वाला तो कुछ भी कहते हमने पहचान, ये हमारा मान लो पुलिस वाले का ये प्लांटेड बंदा हो, कहते इसी को पहचान लेना, जाके तीसरे नंबर खड़ा है, उसी को फंसा दो, उसको फांसी दे दोगी क्या इस आधार पे? पुलिस वाले तो कुछ भी कर सकते हैं ना। इसीलिए वी हैव टू चेक एंड बैलेंस द सेपरेशन ऑफ पावर, इसीलिए मजिस्ट्रेट की सुपरविजन। क्या मैं इसको यहीं पे कह सकता हूँ इनक्विजिशनल सिस्टम है? ये इनक्विजिशनल सिस्टम है, एडवर्सेरियल सिस्टम नहीं है। इनक्विजिशनल में हमने यही तो किया था, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन विच इज बीइंग सुपरवाइज्ड बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इनक्विजिशनल है। तो हमारे भारत में पूरी कार्रवाई इनक्विजिशनल नहीं है, लेकिन कहीं कहीं देखो तो इनक्विजिशनल या इनक्विजिटोरियल जो है सिस्टम की झलक दिखती है। तो टीआईपी बाई मजिस्ट्रेट भी एक क्या है, एक तरह की इंक्विजिशनल सिस्टम है कि नहीं है? मुझे लगता है। ठीक है, ये दोनों केस समझ में आए? बोलो हाँ या ना। अगर समझ में आए तो दिव्यानी ये दोनों केस क्या हैं? 1 मिनट के समय है तुम्हारे पास, जल्दी से एक्सप्लेन करो ये दोनों केस। सर जो पहला केस है राजेश वाला, उसमें जो डिले था वो ना क्या कहते हैं, वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया 35 वीक्स तक उसके सुपरविजन में क्यों नहीं हुआ सेटिस्फैक्शनरी डिले, उसने एक्सप्लेन नहीं किया था कोर्ट को। और ये भी प्रिसाइज था कि जो पर्सन था, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, वो गुड फेथ में काम नहीं कर रहा था और कोर्ट के सामने वो क्लीन हैंड के साथ नहीं आया था। वेरी गुड। और जो मुरारी वाला केस था उसमें जो 2 मंथ का डिले था, वहाँ पे सेटिस्फैक्शनरी दिया था उसने, आईओ ने, कि हाँ मतलब कि वो ना करना तो चाहता था, वहाँ पे उसका गुड फेथ था, बट हो नहीं पाया था ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस। उसने जो लेटर्स लिखे थे कंसर्न मजिस्ट्रेट को, उसने हाँ। वो भी प्रोड्यूस किए कि साथ देखिए मैंने तो लेटर लिखा लेकिन मजिस्ट्रेट आ ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। किसी को समस्या है? हितैषी, शून्यम, वंदना, रीना, लितिका, किसी को समस्या? ठीक, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अगला केस लिखो, आशा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। आशा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। आशा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। अब इस केस में बड़ी सिंपल कॉमन सेंस वाली बात हुई है। इस केस में बड़ी सिंपल कॉमन सेंस वाली बात हुई है। क्या बात हुई? जैसे सपोज दैट भावना दलाल दिल्ली में किसी पर्पस के लिए आई, घटना हो गई। घटना के 1 घंटे के भीतर भावना दलाल ने जो एक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ एफआईआर कराई और नाम सहित करवाई, विद नेम करवाई। अब मुझे बताओ, भावना द्वारा की गई एफआईआर नाम के साथ किसी भी संभावना को छोड़ती है कि वहां टीआईपी करवाना चाहिए? There is no purpose of TIP because the accused is already known by the complainant. हाँ, भावना पहले से जान रही कंप्लेनेंट है। Here the complainant is Bhavna Dalal, and she know who were the culprits, who were the accused. She named in the FIR. So what is the purpose of TIP? There is no purpose of TIP. तो यही लिखो इस केस में। Honorable Supreme Court held that, ये होता क्या है, हमें कॉमन सेंस पता होता है, लॉ इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस, लेकिन लिखने का तरीका ही तो कॉमन सेंस पे हमको अलग ले जाता है। लॉ इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, थर्ड केस लिखवा रहा हूं, आशा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट टीआईपी was not necessary. TIP was not necessary as FIR was lodged within 1 hour of commission of crime, and culprits are named in FIR. मतलब भावना ने कल्प्रिट्स को 1 घंटे में बता दिया कि FIR में ये नाम है। कल्प्रिट्स आर नेम्ड इन FIR।
that is, sorry, that means they are known to the complainant. That means they are known to the complainant. So here no question of holding TIP. No question of holding TIP. No question of holding TIP. ये केस समझ में आया भावना? ये केस क्लियर है बच्चे? ठीक है, थैंक यू। किसी को नहीं समझ में आया तुरंत पूछ लेगा। जिसको नहीं समझ में प्लीज तुरंत पूछ लेना, क्योंकि मेरा कोई नुकसान नहीं, तुम्हारा नुकसान है। ठीक है, चलें आगे। अगला केस लिखो, फोर्थ केस। मुरारी लाल हो गया, गोविंद का हो गया, गोविंद, मुरारी, आशा। अब चौथा केस है जादूनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, 1971। जादूनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 1971। जादूनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 1971। अब इस केस में बड़ी मजेदार चीज हुई। इस केस में बड़ी मजेदार चीज हुई कि पहले क्या होता है, एक बार लिख लो फिर समझाता हूं। एक बार लिख लो जल्दी से, 4 लाइन है, लिखो जरा। इस केस में लिखो, इट वॉज जादूनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 1971। इट वॉज emphatically emphasis दे के कहा जा रहा है ये। It was emphatically held that if prosecution refrains from holding TIP, on the plea that witness already, देखो तुमको लग रहा होगा आज सिर्फ लिखवा रहे हैं, मेरी मजबूरी है, टॉपिक ऐसा है, ना लिखवाऊं तो भी दिक्कत है, इसलिए अपना हाथ चलाते रहो। ठीक है, हाथ चलाते रहो। अब बोलो तो ना लिखवाएं, समझा दें, भूल जाओ 4 दिन में, तो क्या सही तो यह है, लिख लो। ठीक है, अभी एक बार का दर्द सह लो। ठीक है, it was emphatically held that if prosecution refrains from holding TIP on the plea that witness already knew the accused in past, but later it transpires TRAN trans SPIRES, later it transpires during trial that witness did not know accused, then the prosecution
then the prosecution runs the risk of losing the case, runs the risk of losing the case, runs the risk of losing the case, runs the risk of losing the case। इसका क्या अर्थ हुआ दिव्यानी? इसका अर्थ समझा दो, तुमको 2 रुपए देंगे तुरंत। जो लिखी हो उसका देते नहीं हो आप। दे देंगे भाई, इकट्ठे दे देंगे ना। 30 दिन मल्टीप्लाइड बाई 2 60 रुपीज। 2 रुपए में सर्वर बिजी हो जाता है ना एसबीआई का। क्यों सरकारी जो है सर्वर बिजी करना, एक बार पैसा दे दो 60 रुपए। दिव्यानी बताओ इसका अर्थ बता दो तुम, मैं जान जाऊं तुमको। इसका अर्थ बता दो बस। तुम जो भी अर्थ निकालोगी वो मुझको स्वीकार, मौन अधर, कोरा कागज, झुके नैन, सबका मतलब प्यार। निकालो कोई भी अर्थ निकालो। चलो यामिनी तुम निकालो, कोई अर्थ निकालो इस पर्टिकुलर केस का, जो लिखी हो उसका अर्थ निकाल दो। पूरा लिखा ही नहीं। सर क्या छूट गया बताओ हमको। मैंने 1 मिनट रुक जाओ जरा, इसका क्या छूट गया, क्या छूटा बताओ हमको। विटनेस ऑलरेडी तक लिखा था। विटनेस ऑलरेडी लिखो। न्यू द एक्यूज्ड इन पास्ट, विटनेस ऑलरेडी न्यू द एक्यूज्ड इन पास्ट, विटनेस ऑलरेडी न्यू द एक्यूज्ड इन पास्ट, but later it transpires during trial that witness did not know accused then the prosecution नहीं ट्रांसफर नहीं, ट्रांसपायर्स, ट्रांसपायर्स वंदना, इट्स ट्रांसपायर्स, अपने पोजीशन को बदल देना। ट्रांसपायर्स, ट्रांसफर नहीं, ट्रांसपायर्स, वो तो ट्रांसफर हो गया। did not know accused then the prosecution runs the risk of losing the case, the prosecution runs the risk of losing the case। अब लिख लिया? दिव्यानी बताओ, बता दो, तुमको 2 रुपए तुरंत देंगे, बता दो। सर इसमें जो प्रोसिक्यूशन है वो टीआईपी से बचता है, क्योंकि उसको लगता था कि जो विटनेस है वो ना अक्यूज को जानता है, ठीक है, तो वो पहचान लेगा। बट ट्रायल के बाद में ये पता लगता है कि जो विटनेस था वो अक्यूज को जानता ही नहीं था, और इससे जो है प्रोसिक्यूशन को केस लूज करने का रिस्क रहता है। नहीं, ये तुमने सही भाषा का प्रयोग नहीं किया। स्टार्टिंग में जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो प्रोसिक्यूशन को आईओ कह रहा है प्रार्थना पत्र के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से, अरे साहब कोई मतलब नहीं टीआईपी कराने का, ये सब जानते हैं एक दूसरे को, कोई फायदा नहीं टीआईपी वाईपी का। तो प्रोसिक्यूशन का ठीक है यार टीआईपी नहीं करवाते हैं। जब ट्रायल शुरू हुआ तो प्रोसिक्यूशन अब अपनी स्टोरी बदल दिया। प्रोसिक्यूशन स्टोरी कह रहा है कि नहीं साहब ये पहले से नहीं जानते थे एक दूसरे को। तो अब उसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी। पहले वो सोच रहा था कि नहीं जानते हैं एक दूसरे को, अब उसने अपनी पोजीशन चेंज करके कह रहा नहीं साहब नहीं जानते थे। तो अगर ऐसे वो पोजीशन बदलेगा तो क्या होगा, वो अपना ही केस हार जाएगा, वो अपना ही केस हारने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। द प्रोसिक्यूशन आर रन एट अ रिस्क ऑफ लूजिंग द केस। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज ऑलवेज डिजायरेबल कि जहां सस्पिशन है, जानता है नहीं जानता है, जानता है नहीं जानता है, जानता है नहीं जानता है, वहां टीआईपी होल्ड करवा लो। इट इज ऑलवेज डिजायरेबल टू होल्ड द टीआईपी इन सच केसेस। आई बात समझ में? इसके ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो, ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो, इट इज ऑलवेज डिजायरेबल टू होल्ड द टीआईपी इन सच केसेस। जब आपको क्वेश्चनेबल है कि जानता है नहीं जानता, जानता है नहीं जानता, जब इसी डायलेमा में चल रहे हो तो करा लो, क्या दिक्कत है। हाँ उसकी वेटेज क्या होगी ये अदालत देखेगी, आप करा लो, क्या चक्कर है। क्या मैंने जादूनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1971 के केस को आपको समझा पाया या नहीं, प्लीज एक बार बता दीजिए।
Sir, the last time बोला it is always desirable to hold the TIP. In such cases, in such cases, इन सच केसेस। प्रियंका लिख रही हूँ नहीं लिख रही हूँ, ईमानदारी से बता दो। थैंक यू सो मच। आज तो प्रियंका तुरंत जवाब दे रही है, एक्टिव है। पुश करो, खुश रहो। अभी तक हमने 4 केस देखे। पहला राजेश गोविंद जोगेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2000। 5 वीक का जो वो कह रहा था कि मजिस्ट्रेट है ही नहीं बॉम्बे में, आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं, ये कोई एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं था टीआईपी ना होल्ड करने का। मुरारी लाल शर्मा का जो केस देखा, उसमें कहा कि भाई आयो लगातार रिटर्न एप्लीकेशन दे रहा था मजिस्ट्रेट को कि साहब आ जाओ टीआईपी सुपरवाइज कर लो। वो अपने प्री ऑक्यूपाइड कार्य की वजह से नहीं आ पा रहा था। कोर्ट ने माना ये तो सेटिस्फैक्टरी रीजन एक्सप्लेनेशन, 2 महीने का जो डिले हुआ है टीआईपी। जब ज्यादा डिले होता है तो कोर्ट को सस्पिशन होने लगता है कि क्या प्लांटेड तो नहीं है सब कुछ, जल्दी से टीआईपी होनी चाहिए ना, क्यों डिले हो रहा अननेसेसरी। तीसरा आशा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में हमने देखा कि जब एक्यूज्ड एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और विद इन 1 आवर ऑफ द कमीशन ऑफ क्राइम अपराधी अब विक्टिम ने कंप्लेनेंट ने नेम्ड एफआईआर कर दी, तो वाई देयर इज द नीड ऑफ अ टीआईपी? देयर इज नो पॉइंट टू केप्ट एंड कंडक्ट द टीआईपी इन सच केसेस। जादूनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1971 में हमने देखा कि अगर प्रोसिक्यूशन को स्टार्टिंग में कुछ ऐसी एप्लीकेशंस मिली थी कि साहब टीआईपी कोई मतलब नहीं क्योंकि एक्यूज्ड एक दूसरे को जानते हैं, बाद में लेटर वो अपनी पोजीशन ट्रांसफायर कर रहा, चेंज करा कि नहीं साहब ड्यूरिंग ट्रायल कि नहीं ये एक दूसरे को पहले नहीं जानते थे, तो ये प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को फैब्रिक वो कर रहा है, वीक कर रहा है, चेन ऑफ इवेंट को वो वीक कर रहा है और उसके केस को रिस्क में डाल रहा है कि वो हार जाएगा केस। तो ऐसे केसेस में ऑलवेज डिजायरेबल टू होल्ड द टीआईपी जहां सस्पिशन है कि जानता है नहीं जानता है, जानता है नहीं जानता है। ठीक है, एम आई क्लियर टिल नाउ? तो 4 केसेस तो ये हो गए। ठीक है, अगला पैराग्राफ चेंज करके लिखो, स्टार बना के अगला पैराग्राफ। अब एक मुद्दा हमारा ओवर हो गया, अब अगला मुद्दा लिखो। द स्टेटमेंट मेड बाई विटनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट मार दो वहां पे, इंपॉर्टेंट लिख के लिखो। द स्टेटमेंट मेड बाई विटनेस, द स्टेटमेंट मेड बाई विटनेस in course of TIP, in course of TIP is neither substantive evidence, is neither substantive evidence nor it is admissible. The statement made by witness in course of TIP is neither substantive evidence nor admissible till the person who made such statement, till the person who made such statement is examined in the court, is examined in the court, is examined in the court. फुल स्टॉप। आगे लिखो। हाँ जी प्रियंका, प्रियंका बताओ क्या हो गया? फिर से मैं बोल देता हूं, द स्टेटमेंट मेड बाई, द स्टेटमेंट मेड बाई, द स्टेटमेंट मेड बाई विटनेस in course of TIP is neither substantive evidence। ये सब इसलिए लिखवा रहा हूं ना कि क्योंकि ये बेयर एक्ट में कहीं दिया ही नहीं गया है, वरना बेयर एक्ट की फोटो भेज देते हैं, काम अपना, मेरा भी काम हल्का हो जाता, तुम्हारा भी काम हल्का हो जाता। is neither substantive evidence
नॉर इट इज एडमिसेबल, तो बहुत खोजा है मैंने ये सब, एक जगह कहीं नहीं मिला ये सब। इज नाइदर सब्सटेंटिव एविडेंस नॉर इट इज एडमिसेबल till the person who made such statement is examined in the court, full stop. The statement in TIP can be used for corroboration, or contradiction, full stop. The statement in TIP can be used for corroboration or contradiction, full stop. If a statement has given, देखो लॉ को पढ़ने का 3 तरीका होता है। एक ऊपर ऊपर पढ़ लो टीआईपी क्या होता है, पुलिस को दिया, ये दिया, वो दिया, बात खत्म हो गई। एक होता और अंदर घुसना, अभी एक और परत है इसके अंदर, लेकिन मुझे लगता है वो एग्जाम के पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं। एग्जाम के लिए इतना 3 परत तो हमें घुसना है कि मान लो कहीं से घुमाए हमको तो वी आर इन अ पोजिशन टू टैकल द क्वेश्चन, फंसना नहीं है। इफ अ स्टेटमेंट हैज गिवन ड्यूरिंग टीआईपी to police, if a statement has given during TIP to police, then it is hit by section 162 CRPC oblique section 181 BNSS. It is hit by section 162 CRPC और section 181 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब सर एक मिनट, आपने इसका बीएनएस इसका कौन सा सेक्शन बोला? 181। मैंने इस केस में इस पर्टिकुलर जो पैराग्राफ में आपको बताया कि टीआईपी अपने आप में सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, नाइदर सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नॉर एडमिसेबल। कब तक? जब तक जिसने, विटनेस ने या विक्टिम ने जो स्टेटमेंट टीआईपी के समय दिया है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन न्यायालय के समक्ष ना हो जाए। जब न्यायालय के समक्ष क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगा, द ट्रूथफुलनेस ऑफ or a veracity of the witness is being testified or verified, then we can admit it कि yes, she or he is speaking the truth. Now the statement made by the person or a witness during TIP, उसका अगर veracity चेक हो गई, truthfulness चेक हो गई, now it is admissible, now it becomes piece of evidence. veracity, now veracity, ठीक है, veracity, ठीक है, veracity, उसकी जो veracity है वो truthfulness है, वो वेरीफाई हो गई, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या, यार you people are also my teacher, I always insistently learning from you. सर गलत बोला, इंसिस्टेंटली।